भारत चाहे तो क्या कर सकता है, ये आपको ध्यान होगा कि अभी-अभी हमारे जो रसिया में आपको एक बैठक में अम, रूस की तरफ से एक विचार आया और ये विचार आया रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव की तरफ से और सर्गेई लवरोव ने इसी सोमवार को कहा कि भारत और चीन के बीच तनाव में कमी आई है, कमी करना ज़रूरी है और हम एक त्रिपक्षीय समूह आरआईसी का जो रुका काम है, उसे पूरा करेंगे। आरआईसी मतलब जो रूस, इंडिया, चाइना, रूस, इंडिया, चाइना रुका हुआ काम है उसको शुरू करेंगे। रूसी राजधानी मॉस्को में 2050 भविष्य के मंच को संबोधित करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने कहा कि आरईसी प्रारूप में संयुक्त कार्य की बहाली बहु-ध्रुवीय ढांचे के निर्माण के लिए यूरेशियाई प्रक्रियाओं की दिशा में ये पहला कदम है और हम एक त्रिगुट पक्ष को खड़ा करना चाहते हैं और जिसमें आपको भारत, रूस और चीन जो है वो हो। ये जो मंच है, इस मंच की शुरुआत 1990 के दशक के अंत में हो गई थी, जब रूस के तत्कालीन विदेश मंत्री थे येवगेनी प्रिमाकोव। आपको अभी जब ये बताएँगे कभी कि हम मोदी जी ने कर दिया, तो आपको याद रखना चाहिए 1990 के दशक में ये जो तीनों देशों के बीच एक साझा मंच विकसित हुआ था और उस समय रूस के तत्कालीन विदेश मंत्री थे येवगेनी प्रिमाकोव। उन्होंने अमेरिका केंद्रित जो एक ध्रुवीय विश्व बन रहा था और उसमें जो रूस सोवियत संघ का विघटन हुआ था, इसलिए रूस ने इस त्रिगुट को जो है खड़ा करने की जिम्मेदारी ली थी और रणनीतिक रूप से इस गठजोड़ को आगे बढ़ाने का काम किया था। तीनों देशों ने साझे हित को बढ़ाने के लिए इस मंच का उपयोग किया और 2000 के दशक में यह मंच ब्रिक्स के रूप में सामने आया, शंघाई सहयोग संगठन के रूप में सामने आया और इस तरह से इसको जो रूस का कहना है कि पुनः इसको मजबूत करने की जरूरत है। क्या रूस और चीन विश्वास के योग्य है? ये सवाल भी उठता है। 1962 में जब चीन ने भारत पर युद्ध किया था, तो उसने उस समय क्रुश्चेव थे रूस के राष्ट्रपति। चाइना ने माओ ने ये सूचना क्रुश्चेव को दी थी और रूस भारत का मित्र था, लेकिन वो खुद क्यूबा संकट में फंसा हुआ था, क्यूबा में मिसाइल वॉर में फंसा हुआ था। रूस ने एक हिंट दिया कि आप आक्रमण करो। बाद में क्रुश्चेव से ये पूछा गया था, उसने कहा भारत मेरा मित्र है, लेकिन रूस मेरा भाई है। दोनों कम्युनिस्ट देश एक दूसरे को भाई कहते हैं। 62 में चीन ने हम पर हमला किया। आज भी चीन हमारे 2 से 2,500 जो स्क्वायर फुट जितना जमीन है वो ले चुका है। अक्साई चीन उसके कब्जे में है। अरुणाचल पर जब तक वो दावा करता रहता है और डोकलाम विवाद के बाद रिश्ते और खराब हुए हैं। भारत के पास एक बढ़त का अवसर था। भारत ने कैलाश माउंट रेंज पर भारत की सेना ने कब्जा किया था, लेकिन भारत की लचर विदेश नीति और भारत के सरकार के ठंडेपन के कारण या कहें हमेशा झुके रहने के कारण वो कैलाश माउंट रेंज को भारतीय सैनिकों को छोड़कर उतरना पड़ा। इसको लेकर सरकार की आलोचना भी हुई थी, लेकिन एक ऐसा वर्ग है यहाँ पर कि सरकार जो देश से ऊपर व्यक्ति नेता मोदी जी को रखता है और वह इस आलोचना के जवाब में इतने प्रोपगंडा करता है कि आम जनता तक ये सूचना पहुंच ही नहीं पाती और उसका खामियाजा हम देख रहे हैं। सवाल है कि रूस, भारत, चीन जो आरआईसी का संवाद शुरू करने की ओर रूस बढ़ रहा है, क्या रूस ये गारंटी कर सकता है कि चीन भारत के साथ धोखा नहीं करेगा? लेकिन अभी तो ये सिर्फ एक ख़याली पुलाव है और रूस के साथ भी रिश्ते बिगड़े। 2018 में रूस के साथ जो समझौते को इस भारत सरकार ने तोड़ा, उसके कारण आज हमारे पास स्टील्थ विमान एक भी नहीं है और यूक्रेन रूस विवाद में भी भारत ने एक तरह से जो है वो पुतिन को चिढ़ाने का काम ही किया। लेकिन पुतिन इस समय फँसे हुए हैं और इसलिए उनको एक त्रिगुट संबंध की आवश्यकता है और उसको वो उनके विदेश मंत्री टटोल रहे हैं। अब देखते हैं रूस के इस सुझाव पर भारत की क्या प्रतिक्रिया होती है, लेकिन फिलहाल ये अभी दूर की कौड़ी है क्योंकि चीन विश्वास करने लायक फिलहाल तो नहीं लगता। हालाँकि सबसे ज़्यादा चीन का दौरा करने वाले जो नेता हैं भारत में वो प्रधान मोदी ही हैं। गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने चीन के 3 या 4 दौरे किए थे और अभी भी उन्होंने चीन के सबसे ज़्यादा दौरे किए। ये बड़ी एक विडंबना देखी जाएगी, जहाँ ये सबसे ज़्यादा दौरा करते हैं, उस देश के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं। वो चाहे चीन हो, वो चाहे अमेरिका हो, दोनों ही महाशक्तियों के साथ रिश्ते भारत के खराब हैं, नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं और इसको समझने की
और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। भारत के विदेश मंत्री के रूप में एक ऐसा नौकरशाह बैठा है, जिसका अपना हित ही विदेशों में है, विदेश की पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, और वो बिल्कुल एक ब्यूरोक्रेट है, जिसके पास जो नेताओं वाली समझ होती है, वो बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ़ यस बॉस, प्राइम मिनिस्टर पर के लिए यस बॉस है वो, और उस यस बॉस ने रिश्तों को खराब किया है। रिश्तों को सँभालने में वो नाकाम रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ युद्ध में पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हम वॉर होने जो है अटैक से पहले ही हमने सूचना दी। इतना बड़ा डिज़ास्टर कोई विदेश मंत्री कर सकता है, सोचा भी नहीं जा सकता है। भले ही भाजमुल्लों के लिए वो लेज़र लाइट छोड़ने वाले विदेश मंत्री दिखते हों, लेकिन वो लेज़र लाइट नहीं, वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, और वो सिर्फ़ येस बॉस, जी हुजूरी में ही उनका समय बीता है। तो आज वो स्वतंत्र रूप से कैसे काम कर सकते हैं?